हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे और आज हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए प्रोबेबिलिटी के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। सो एक और पहला क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन इज आइदर एस और किंग। तो आपने सबसे लास्ट वाली लाइन ध्यान से पढ़नी है, द कार्ड ड्रॉन इज आइदर एस और अ किंग। इसका मतलब क्या है, हम 52 कार्ड्स का पैक है, ये 52 कार्ड्स का, इसमें से हम एक कार्ड निकाल लें, या तो ये किंग होना चाहिए और एस होना चाहिए। तो आपको पता है कौन सा केस, ये क्या बोल रहा है, सेट थ्योरी में पता होगा, आप नोटेशन पढ़ा होगा, किंग और एस मतलब यूनियन, आपको पता होगा, और मतलब यूनियन, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है। सपोज कर लेते हैं ए, हम इवेंट मान लेते हैं, कार्ड ड्रॉन इज किंग। बी हमने इवेंट मान लिया, कार्ड ड्रॉन एच एस। आपको बताइए पूरा हमारे 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं, यहाँ पे हमारे पास पता है आपको 4 किंग होते हैं, एंड 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं, 4 होते हैं हमारे पास, सिंपल सी बात है। अब हम कर लेते हैं, यार फॉर्म लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बिकॉज उसने पूछा भी यही है कि क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, या तो किंग निकाले या हमारे पास एस निकले, आइदर किंग और ये, तो और का नोटेशन तो यही होता है, आपको पता है। अब फॉर्मूला लगा देंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे मैं ये भी समझाऊंगा अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, तो हमारे पास 4 थिंग होते हैं और टोटल में हम 52 कार्ड्स में से निकालने हैं, प्लस हमारे 4 एस होते हैं और हमारे 52। अब ऐसा कोई है हमारे पास किंग या एस जो किंग भी और एस भी हो, मतलब मैं समझाता हूँ, ऐसा हमारे पास ऐसे होते हैं कार्ड, स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब के होते हैं। तो इसके अंदर होते हैं, जैसे एक इसका किंग होता है, क्वीन होती है, किंग होता है, क्वीन होती है, एस होता है, ऐसे करके बहुत सारे कार्ड होते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो एस है और स्पेड है वो एक कॉमन होता है कार्ड, जैसे कि जो स्पेड का एक कार्ड होता है वो एस होता है, बट ऐसा तो है नहीं, कोई किंग के कार्ड अलग होते हैं, एस का अलग होते हैं, तो आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है इनका, तो यहाँ पे तो जीरो आएगी प्रोबेबिलिटी, ऐसा कोई होता ही नहीं इवेंट हमारे पास। सो ये क्या हो गया हमारे पास 8/52। सो 4 2 8, 4 13। सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2/13। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये पता होना चाहिए, कार्ड इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, 52 कार्ड्स के बारे में, कितने किंग होते हैं, कितने एस होते हैं, एंड देन आपको लास्ट वाली लाइन में इसमें समझ आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है और कैसे हम निकाल, नोटेशन को ध्यान रख के निकाल सकते हैं। सो आई होप आंसर इज क्लियर, 2/13 आंसर इज, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, एंड लेट अस चेक ये ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब, मैं एकदम डायग्राम बना के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। एक बॉक्स है हमारे पास, 100 बल्ब, 10 डिफेक्टिव है, 10 काम करते नहीं, मतलब डिफेक्टिव है। अब यहाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सुना होगा, बाइनोमियल बर्नौली स्टाइल, तो उसी का क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी में। मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक पढ़ाया नहीं था, बट एक क्वेश्चन के फॉर्मेट्स आप देख सकते हैं, बाकी बुक से पढ़ सकते हैं, ईजी है, एक दो क्वेश्चन आ सकता है, बट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, आप पेपर में एक दो क्वेश्चन मान सकते हैं कि इस टॉपिक से आ सकता है। जब हम, जैसे हमारे पास 100 बल्ब है, उसमें से 10 डिफेक्टिव, तो हमने क्या करा, बार बार हमने बल्ब निकाले रिपीटेडली और उसमें 10 डिफेक्टिव आए। तो जब हम रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो उसमें हम बर्नौली ट्रायल का बोलते हैं कि बर्नौली ट्रायल वाला क्वेश्चन है ये, और इसमें बर्नौली ट्रायल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बर्नौली ट्रायल वाला आपने देखा होगा, फॉर्मूला होता है NC(x)P(x)Q n-x। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, इसे कहते हैं, जैसे मान सकते हैं कि सक्सेस फेलियर वाले क्वेश्चन में लगती है, ये फेलियर होता है, ये तो पता ही, एनसी वाला पता है। और एक्स होता है, ये एन होता है सैंपल लेते हैं, और एक्स होता है जो कंडीशन दी होती है हमें, जैसे इस क्वेश्चन में बताऊंगा मैं क्या है। तो आपको पता होगा, जैसे सक्सेस फेलियर मतलब क्या है, जैसे कि हमें बोलते हैं कि ऐसा बताओ कि नंबर ऑफ कितने हेड्स, ऐसा क्वेश्चन है आगे एक हेड वाला, तो उसमें बोलते हैं कि हेड क्या है, तो उसमें हेड वाले में कुछ निकालने को बोला है, तो प्रोबेबिलिटी जितना हेड की आएगी वो सक्सेस में आ जाएगी, और हेड के अलावा क्या होता है, ट्रेल, तो अगर टेल आ जाएगा तो वो उस वाले में कंडीशन में आएगी फेलियर में, मतलब हम नोटेशन में सक्सेस फेलियर बोलते हैं। बाकी आप समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी हेड आएगा तो हेड इसमें आ जाएगी पी वाले में, और अगर हेड के अलावा कुछ भी आएगा तो इसके अंदर क्यू वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाता है उसके। तो इसमें करते हैं हमारे पास, हमें क्या बोला है, 5 सैंपल में से हमें बताना है कि नन एंड डिफेक्टिव, ऐसी इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमने 5 सैंपल लिए
हमने 100 बल्ब में देखा तो 10 डिफेक्टिव निकले। अब हम मान लो कोई 5 सैंपल ले रहे हैं, हम 5 सैंपल ले रहे हैं, 5 सैंपल ले रहे हैं, उसमें से हम ऐसे क्या बल्ब निकाले कि एक भी डिफेक्टिव ना आए, एक भी डिफेक्टिव ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने आपको पूरा थ्योरी का समझा दिया। अब क्वेश्चन हम करते हैं। तो हम करते हैं, लेट एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा। एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन सैंपल ऑफ 5 बल्ब। हम मान लेते हैं, एक्स क्या डिनोट करते हैं यहाँ पे, एक्स को मान लेते हैं कि डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं। हमने 5 सैंपल लिया, हम एक्स को ले रहे हैं कि कितने डिफेक्टिव बल्ब है, उसको एक्स के अंदर इनपुट कर लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या होगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब क्या होगी यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है 10 डिफेक्टिव है ही, और आउट ऑफ 100 में से तो कितना हो गया 1/10। ये पी की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से हम क्यू की वैल्यू, आपको पता है क्यू, क्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1 - पी करके फॉर्मूला होता है। सो 1 - 1/10 इज इक्वल टू 9/10। एक्स इज ए, एक्स हमारे पास क्या है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। एक्स बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब पी की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, क्या है 1/10। अब एन और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। एन, एन होता है सैंपल, हम कितने सैंपल ले रहे हैं, तो 5 सैंपल, 5 बल्ब का सैंपल ले रहे हैं। तो एन हमारे, मैंने आपको समझा दिया कि N5 कैसा आएगा, N5 आ गया। और एक्स आएगा हमारे पास, ये नहीं बताना है। अब इसमें क्या बोला है कि नन इज डिफेक्टिव, नन का मतलब जीरो डिफेक्टिव होने चाहिए हमारे पास भाई। तो उसका एक्स मतलब आ गया हमारे पास जीरो। मैंने एक्स क्या लेट करा था, आपने देखा होगा शुरू में मैंने एक्स लेट करा था कि एक्स डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 5 सैंपल में। अब उसमें क्वेश्चन ने बोला कि डिफेक्टिव बल्ब एक भी नहीं होनी चाहिए, मतलब डिफेक्टिव बल्ब जीरो होना ही चाहिए। तो एक्स के अंदर हम जीरो वैल्यू स्टोर करेंगे, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 5C0, मैंने आपको लिखा था पहले, और P पावर एक्स 9/10 की पावर N - x, फिर से 5 - 0 5। 5C0 इज, N0 आपको पता है 1 है, तो 1 हो गया यहाँ पे, ये भी 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 9/10⁵। सो हमारे पास आंसर आ गया 9/10⁵। सो आंसर किसका आया ये, हमारे पास आंसर आया कि हमने 5 बल्ब सेलेक्ट किया, उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो इसका आंसर आ गया थर्ड। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आपने देख लिया यहाँ पे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो इस तरीके से बायनोमियल बर्नौली स्टाइल का इस्तेमाल करना। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप एक बार बुक से पढ़िए, ये वीडियो दोबारा देखिए रिवाइंड करके। और अगर आपको बुक से पढ़ के फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डाउट मैं बताऊंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन का। एक्सपेक्टेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा, एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दे रखी है। सो ये होता है फॉर्मूला, एंड यहाँ पे समेशन होता है जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है। अब सिंपल से हम निकाल देंगे, एक्सपेक्टेशन निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए बस 0 × 1/6 प्लस 1 × 2/6 प्लस 2 × 2/6 प्लस 3 × 1/6। सो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1/3, एंड ये हो गया 2/3, एंड ये हो गया 1/2। यहाँ पे हो गया 6 4 9/6, 3 3 9, 3 2 6। तो आंसर इसका मेगा आउट हो गया 3/2, विच इज 3/2 मतलब 1.5। तो इसकी एक्सपेक्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था, इसका एक्सपेक्टेशन आ गई 1.5, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, और ध्यान रखना ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन 2 विच इज 1.5 इज करेक्ट। सो मैंने आपको एक्सपेक्टेशन करके दिखा दिया।
अब एक और ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस वाले क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला आने जरूरी है, जैसे पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए गिवन बी, वाले फॉर्मूला आने चाहिए, और इससे क्वेश्चन आता है, इससे एक या दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी आपको दिख सकते हैं क्वेश्चन आराम से, और आपको ये सिंपल फॉर्मूला आने चाहिए, यानी इसको रीअरेंज करके फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। जैसे पी ऑफ ए की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे, पी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है हमें, पी ऑफ बी गिवन ए की वैल्यू भी दे रखी है, देन पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, हमें इसको फॉर्मूला बताया तो हम ये लिखते हैं पी ऑफ बी गिवन ए। आप सबको इसका फॉर्मूला बताया विच इज पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब हम इसकी वैल्यू दे रखी है 0.6, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, निकाल लेते हैं पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए होता है हमारे पास 0.4 दे रखा है ये भी। सो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या आ गया 0.24, ये हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारे पास आ चुका है, अब हम क्या करेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। सो पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। सो पी ऑफ ए फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो पी ऑफ ए हमारे पास है 0.4 प्लस पी ऑफ बी हमारे पास है 0.8 माइनस पी ऑफ ये हमारे पास आ गया 0.24। सो ये आ गया हमारे पास 1.2 माइनस 0.24। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.96। आई होप मैंने सही करा हूँ। सो चेक करते हैं आंसर 0.96, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एंड देख लेते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बस आपको सिंपल सा ये था, इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई में आप ध्यान दे सकते हैं, एंड और बस फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे हमें ये दे रखा थी ये चीज़, तो इससे हमें ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, एंड देन हमें वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, देन हमें ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, एंड देन आपका आंसर निकल जाएगा। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन था ये, आप कर सकते हो आराम से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि मान लो दो डाई है हमारे पास, एक ये डाई मान लेते हैं और एक और कलर का डाई मान लेते हैं। ये डाई 1 है, ये डाई 2 है, हमें दो डाई दे रखा है। अब हमें क्या बोल रहा है कि हमने दो डाई रोल करे, तो आपको पता है सैम्पल स्पेस इसके अंदर कितने आता है, 36 एलिमेंट आते हैं, 36 एलिमेंट आते हैं सैम्पल स्पेस में हमारे पास। तो क्या बोल रहा है, मैंने पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या और 1 से होते हैं, वो प्राइम नंबर हो गया। उसमें बोल रहा है इवन नंबर, मतलब प्राइम नंबर जो के 2 से मल्टीप्लाई होंगे उसे इवन नंबर बोलेंगे, इवन प्राइम नंबर बोलेंगे। सो प्राइम जैसे हमारे पास 1 2 3 4 आता है ना, 1 2 3 4 5 6 आता है ये डाई में, तो हमारे पास एक डाई की बात करें हम तो, और इवन प्राइम नंबर की बात ठीक है। अब इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, सो 2 प्राइम नंबर है यहाँ पे, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। अब इसकी ये प्राइम नंबर है हमारे पास, मैं आपको एक स्टेप करके दिखाई, ये प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा थोड़ा और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन है, ये प्राइम नंबर दे रखे हैं। अब इसमें से हमें इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 एक इवन प्राइम नंबर है, सो ये इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, तो दो है और हम मान लो दो डाई रोल कर रहे हैं, तो 2,2, उसका मतलब है ये कब आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब हम वो बनाते हैं सैम्पल्स बनाएंगे, तो आपको पता होगा 1,1 1,2, ऐसे करते करते हम ऐसे लिखते हैं 2,1 2,2। सो ऐसे ऐसे करते हैं हम 6,6 तक पहुंचता है, और 36 होता है पूरा सैम्पल्स में। तो ये है हमारे पास, ये इसकी पूछ रहा है कि ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये तो एक ही बार आएगा ऐसा, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, ये तो एक ही बार आ सकता है ऐसा कि दोनों में इवन प्राइम नंबर एक ही बार आएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 36, तो इसका आंसर 1/36। ये सॉल्व क्वेश्चन करने वाला था, लेकिन आपको दिमाग लगाना था बहुत ज़्यादा कि प्राइम नंबर कौन सा, उसमें से इवन प्राइम नंबर क्या है, और दोनों डाई में सेम इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, इसमें ये भी बोला है। मतलब वही है कि दोनों में इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, और 2 कब आता है, एक ही बार आता है पूरे सैम्पल्स में, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज 30% स्टूडेंट फेल इन अ फिजिक्स, 25% फेल इन मैथमेटिक्स, 10% फेल इन बोथ। सो इसमें क्या है,
वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट सी फेल्स इन फिजिक्स इफ सी हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स इज। तो दे रखा है सबकी प्रोबेबिलिटी, सबको दे रखा है कि कितने परसेंट बच्चे किस में फेल हुए किस में फेल हुए हैं। अब इसमें बोल रहा है कि वन स्टूडेंट एक रैंडमली चूज कर लिया हमने, प्रोबेबिलिटी दैट सी फेल्स इन फिजिक्स इफ सी हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट सी फेल्स इन फिजिक्स पूछ रहा है कि वो फिजिक्स में फेल हो गई, गिवन डेट वो फिजिक्स में फेल है, गिवन डेट कि वो मैथमेटिक्स में फेल हो चुकी है। सिंपल, आपको अगर ये पढ़ना आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज नथिंग टफ। बट आपको पढ़ना आना चाहिए कि किस तरह से कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। आप पूछ रहा है कि जैसे फिजिक्स में फेल है, बट कंडीशन फिजिक्स में फेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी, कंडीशन दैट की मैथ्स में फेल हो चुकी है वो ऑलरेडी। तो हम पहले लिखते हैं स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स। तो फिजिक्स के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिजिक्स की भी लिख रहा हूँ, फिजिक्स की फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, फेल होने की प्रोबेबिलिटी फिजिक्स में 30/100 विच इज 3/10। और प्रोबेबिलिटी की फेल इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 10 तो बोथ की है, सो आपको ध्यान रखना है एक एक चीज में। सो 25/100 फेल होने की प्रोबेबिलिटी, सो 1/4 यहाँ पे। और प्रोबेबिलिटी फेल इन बोथ फिजिक्स, बोथ मतलब आप समझ गए होंगे मैथमेटिक्स। तो 10% है, 10/100 विच इज 1/10। सो हमने ये निकाले दो चीज, इसकी ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, दोनों की ये है। सो एक क्वेश्चन में गिवन था ये सब चीज़, तो बस मैंने इसको लिख दिया। इफ अब इसको हम इस फॉर्म कंडीशन वाले में स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कि सेल फेल्स इन फिजिक्स गिवन दैट सी इज फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फेल्स इन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स अपॉन प्रोबेबिलिटी सी फेल्स इन मैथमेटिक्स। सो इसका दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है इसका, 1/10। अपॉन मैथमेटिक्स की हम बात करें तो 1/4। सो ये रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा 4/10 विच इज 0.4। एंड इसको हम और तरीके से लिख सके, लिखे तो 2/5। सो 2/5 इज द आंसर एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बस आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको समझना आना चाहिए कि किस तरह से कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। एंड इसमें भी स्टेटमेंट अगर आपको पढ़ के आ गई तो आप आराम से कर लेंगे, बट आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कॉइन्स से टॉस टुगेदर। तो अगेन वही बर्नौलिस वाला क्वेश्चन है, इसमें रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, टॉस टुगेदर बार बार टॉस हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड इच। तो इसमें क्या है, बार बार टॉइन टॉस हो रहा है। सो एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, बिकॉज बात हेड की चल रही है कि कितनी बार हेड मिलेगा। तो हमने एक्स को लेट मान लिया कि एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक सिक्का उछलेगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और सिमिलरली अगर हम बात करें फेलियर की, तो अगर हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो पी और क्यू आ गया हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं डायरेक्ट हम। सो एन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 हो जाएगा, बिकॉज 8 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं। एंड प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, 3 हेड मिलने चाहिए। तो एक्स हमने डिनोट की नंबर ऑफ हेड, और हमारे पास 3 हेड आने चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे उस तरीके से, बर्नौलिस वाले तरीके से। सो आएगा NCX P X Q N-X। सो अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो n हमारे पास 8 है, x हमारे पास 3 है, 1/2 टू द पावर 3 एंड 1/2 टू द पावर 8 - 3 विच इज 5। सो 8 से 3, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड 1/2, और ये सब तो कॉमन होके इसकी पावर 8 आ जाएगी। एंड 8 को हम ऐसे लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6 1/2 एंड 8 यहाँ पे। तो 8 इंटू 7 अपॉन 1/2 की पावर 8, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4।
तो आपको पता होगा 8 × 7/2 की पावर 4 16 × 16, 8 2 × 16, सो 7/32 इज योर आंसर। सो आपको दिखा दिया होगा मैंने करके। ये बनॉलिस टाइप का एक और क्वेश्चन था, तो मैंने एक और तरीके से आपको बताया, बताया कि इसमें बार बार टॉस हो रहा है, 8 कॉइन टॉस हो रहे जा रहे हैं, उसमें 3 हेड कब आएंगे। तो आपको बताया नंबर ऑफ हेड्स मान लेंगे, फिर पी और क्यू निकाल लोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी पी क्या है, हेड मान लेंगे, कितनी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, टेल आने की 1/2। सो एन कितने माने कि 8 बार टॉयस हो रहा है तो एक, और एक्स कितना आने चाहिए, मतलब 3 हेड आने चाहिए, तो एक्स के 3 हो गया, एन 8 हो गया हमारे पास। और इसका फॉर्मूला लगाएंगे बर्नौली स्टाइल का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज 7/32। एंड लेट्स चेक द आंसर। सो आंसर इज 7/32 एंड हमारा भी 7/32 यहाँ पे आंसर आ गया। तो मैंने हमारा क्वेश्चन भी करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 die are thrown, it is known that sum of number on the die was less than 6, the probability of getting sum 3। अगेन ये भी कंडीशन का है, इसमें देखो आपने एक चीज नोटिस कराओगे, जब भी कंडीशन का क्वेश्चन होता है ऐसी चीज आती है, इट इज नोन। तो क्या है, इट इज नोन दैट द सम ऑन द डाई वाज लेस देन 6, मतलब हमें पता है पहले से, तो हमें पता है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग अ सम 3। तो ये सिंपल सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, सम इज इक्वल टू 3 गिवन सम ऑन डाई वाज लेस देन 6। इसका मतलब सिंपल सा ये है। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसकी, कैसे निकालेंगे अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी। सो पहले तो 2 डाई आर थ्रोन, तो E1 मान लेते हैं, सम ऑफ नंबर ऑन डाइस वाज लेस देन 6। हमने E1 ही मान लिया, अब E2 मान रहे हैं हम, ये सम इज 3, डाई के सम। तो E1 का क्या आएगा आपको पता होगा, वाइस लेस देन 6, सो इसके आउटकम आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4। सो यहीं तक आएगा 1 4 तक। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं 2 से, क्योंकि ये 5 आ जाएगा, 1 प्लस सम इनका क्या आ जाएगा 2 4 1 प्लस 1 5, और 5 होता है लेस देन 6। अगर हम 1 5 लिखेंगे तो 6 आएगा, बट ऐसा नहीं है कि 6 से लेस देन ही आना चाहिए हमारे पास। 2 1 2 2 2 3, अगर हम रुक जाएंगे बिकॉज 2 + 3 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब आएगी 3 की वाली, 3 1 आ जाएगा, यस, एंड 3 2 आएगा, इसमें इतना ही आएगा बस। 4 में 4 1 आएगा बस। सो इतना आएगा E1 के हमारे पास अंदर सेट के अंदर, क्योंकि आ सकता है, क्योंकि सम ऑफ एलिमेंट इज 5 है, तो यहाँ तक आ सकता है, लेस देन 5 लेस देन 6 है, तो इतना आ सकता है। अब E2 की बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है, सम इज 3। सम 3 कब आएगा, 1 और 2 को मिला के, 2 और 1 को मिला के, बस ये दो ही केस हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। हमें निकालना है पी ऑफ E2। देखा होगा आपने, सम इज 3 गिवन डेट सम एज लेस देन हमें नोन है, तो पी ऑफ E2 गिवन E1। तो ये कैसे निकलेगा हमारे पास, और हमारे पास ध्यान रखना है 2 डाइस रोल है, तो इसका सैंपल स्पेस कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 36 है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो इसका फॉर्मूला आएगा पी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन पी ऑफ E1। सो E2 इंटरसेक्शन E1 में आप देख सकते हैं कोई एलिमेंट कॉमन कौन कौन से हैं, 1 और 2 इसमें कॉमन है, 1 और 2 इसमें कॉमन है, और 2 और 1 इसमें कॉमन है, 2 और 1 इसमें कॉमन है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसमें तो E1 इंटरसेक्शन E2 में हमारे पास कॉमन है जो, वो है 1 2 2 सो दैट्स क्लियर। सो ई ये दो कॉमन है, और हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस 36 का है। अब हम पी ऑफ E1 की बात करें तो ये कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 है ये, आउट ऑफ हमारे पास अगेन 36, 36 कैंसिल, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5। सो 1/5 इज द आंसर। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, एंड ये ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
तो मैंने आपको करके दिखाया है किस तरीके से, बस आपको ये पहचानना है कि काय का क्वेश्चन है, कंडीशनिंग का क्वेश्चन है, एंड आपको ये बनाना पड़ेगा जैसे इवन के अंदर क्या आएगा, सम नंबर ऑफ डाई वाज लेस देन 6। तो हमने सबको एक एक करके लिखा कि किनका सम लेस देन 6 आएगा, मतलब सम 5 तक रोक देंगे हम। और E2 क्या था, सम इज 3, तो 1 और 2 और 2 और मिला के 3 आएगा। देन हमने क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, एंड देन हम इसके अंदर वैल्यू पुट करिए। और E1 और E2 में क्या कॉमन है वो हम देख के हम लिख सकते हैं। और कितने एलिमेंट है, 2, और टोटल है 36। तो हम फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके हमारा आंसर 1/5 आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डाई इज थ्रोन एंड अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द डाई एंड स्पेड कार्ड इज। हमारे पास ये 52 कार्ड्स का पैक है और हमारे पास एक डाई है। दो इवेंट दे रखे हैं हमें, कि दो इवेंट हो रहे हैं। बट आपको समझ आना चाहिए कि जो स्पीड यहाँ से एक कार्ड में से 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है यहाँ पे, और डाई का कोई आंसर आना है, मतलब कोई भी डाई रोल होके आएगा हमारे पास। ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। यस, बिकॉज इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी कार्ड आ सकता है, कोई भी डाई का कुछ भी आ सकता है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है हमारे पास। सो आपको पहले चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में आपको इस साथ थोड़ी आपको पता है तो आप क्वेश्चन से कर सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे पे होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन क्या कहते हैं हमारे पास, इवन नंबर ऑन डाई। हमारे पास इवन नंबर मिल गया, गेटिंग इवन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, गेटिंग इवन नंबर ऑन डाई। और E2 लेते हैं, गेटिंग ए स्पेड। गेटिंग ए स्पेड कार्ड। सो इवन ये हो गया हमारे पास, ये E2 ये हो गया हमारे पास। सो E1 हो गया, E2 हो गया। अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें आपने एक चीज नोटिस करी, हमें P1 निकालना है, E1 इंटरसेक्शन E2। बिकॉज यहाँ क्या लिखा है, गेटिंग एन इवन नंबर एंड, ये आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एंड स्पेड कार्ड। सो E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है। एंड इसके क्या होता है, ये फॉर्मूला हम वैसे तो ऐसे लिख सकते हैं, P ऑफ A E1 यूनियन E2 को जो फॉर्मूला होता है उसको रीअरेंज करके इसका निकाल सकते हैं। बट आपको वो नहीं करना है, एंड उसके लिए हमें वो बाकी चीज़ की दे भी नहीं रखी। तो आपको क्या नोटिस करना है, इवेंट और इंडिपेंडेंट है, बिकॉज कार्ड निकालना डाई का रोल होकर कोई भी आंसर आना इंडिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर। तो ये इसके बोलता है P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 के इक्वल। बस आपको P ऑफ E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और वही हमारा आंसर हो जाएगा, उनका मल्टीप्लाई। तो P ऑफ E1 क्या है, गेटिंग अ इवन नंबर ऑफ डाई। तो डाई में 1 2 3 4 5 6 आते हैं। तो इसमें से इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 और 6, तीन इवन नंबर हैं। तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 इंटू। और स्पेड कार्ड क्या होता है, स्पेड कार्ड होता है हमारे पास 13 होता है, पूरे 13। और कितने में से, 52 में से। सो 3 2 जा 6 13 4 जा। सो आंसर इज 1/2 इंटू 1/4 विच इज 1/8। सो आंसर 1/8 इज करेक्ट एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो आपने देखा किस तरीके से हमने हर एक क्वेश्चन को समझा यहाँ पे। एंड एक और दो क्वेश्चन और हैं हम, और इसमें हम समझते हैं। अब बॉक्स कंटेन 3, मैं एकदम दिखाता हूँ आपको करके, 3 ऑरेंज बॉल, ग्रीन बॉल एंड 2 ब्लू बॉल। सो हम यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, और उसमें क्या हो रहा है, 3 ऑरेंज बॉल। तो ऑरेंज को मैं रेड से डिनोट कर दे रहा हूँ, 1 2 3। हमारे पास 3 बॉल है ऑरेंज, ऑन 3 ग्रीन बॉल, 1 2 3 एंड 2 ब्लू बॉल, 2 ब्लू बॉल। तो अब हमें क्या बोलना है इसमें, क्वेश्चन करते हैं। 3 balls are drawn at random from box without replacement. Probability of drawing 2 green ball and 1 ball. हमने हाथ डाला इसमें बॉक्स के अंदर और 3 बॉल निकाली, और उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 ग्रीन बॉल आया हमारे पास और 1 ब्लू बॉल है। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको समझ आ गया होगा क्या करना है, निकालना है कि 3 बॉल निकालने हैं, उसमें से 2 ग्रीन बॉल आए और 1 ब्लू बॉल आए। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं जनरली प्रेफर करता हूँ डायरेक्ट निकालने का। जैसे आपको एक चीज़ें कई बुक में देखी होगी आर फॉर्म, जैसे हमें क्या दे रखा है, कॉम्बिनेशन वाला तरीका। हमारे पास कितनी बॉल निकालनी है, प्रोबेबिलिटी करें 2 ग्रीन बॉल। तो हमें 2 ग्रीन बॉल निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला लगाया था फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हमारे पास 3 ग्रीन बॉल है, एंड उसमें से हम कॉम्बिनेशन, उसके कॉम्बिनेशन से हम कितनी ग्रीन बॉल निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई, हमें 1 एक ब्लू बॉल भी निकालनी है। तो हमारे पास 2 ब्लू बॉल है
और हम उसमें से निकाल लें एक ब्लू बॉल। ये समझ आ गया होगा आपको फेवरेबल आउटकम। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है हमारे पास सब बॉल मिला के, 3 बॉल ऑरेंज है, 3 बॉल ग्रीन है, 2 बॉल ब्लू है, 3 + 3 6 + 2 8। तो हमारे पास 8 टोटल बॉल है, उसमें से हम कितने निकाल लें, 3 निकाल लें। तो मैं एक और बार समझा देता हूँ आपको। ये फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल क्या है, 2 ग्रीन बॉल निकालने में 3 बॉल, तीन ग्रीन बॉल है टोटल में से, उसमें 2 ग्रीन बॉल निकालनी है। एंड एक ब्लू बॉल निकालेंगे हमें 2 ब्लू बॉल में से, और टोटल में से हमें 3 बॉल निकालनी है, विच इज टोटल तो हमारे पास 8 बॉल है, उसमें से 3 बॉल निकाल सकते हैं कोई से। तो अब हम सिंपल सॉल्व करना है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। सो 2 2 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 5 फैक्टोरियल अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 3 2 जा 6 एंड अगेन यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 7। सो 2 4 जा 8 एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 3/28। So answer is 3/28। ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो आपने समझा, मैंने इस तरीके से कराया आपको, किस तरह फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। और आपको मैंने पूरा दिखा दिया बॉक्स के अंदर कौन सी बॉल है, कितनी, 3 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, 2 में से 1 सेलेक्ट करेंगे एंड हम इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। पहले ही बोल रखा है इंडिपेंडेंट है। पी ऑफ ई दे रखा है, पी ऑफ ई यूनियन एफ दे रखा है, पी ऑफ ई गिवन एफ माइनस पी ऑफ एफ गिवन ई निकालना है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको लग रहा है क्या क्या है, कन्फ्यूजन दे रखा है, सब बहुत सी वैल्यू हमें दे रखी है, तो आपको पहले वो वैल्यू निकालनी लिख नहीं रहे आप, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कितना कन्फ्यूजन कर रहा है, बट आपको फॉर्मूले याद है, डायरेक्ट कर सकते हैं आप जल्दीबाजी में, जल्दी से मतलब थोड़ा एक्यूरेटली करिए और थोड़ा फास्टली करिए तो जल्दी आ जाएगा अगर आपका आंसर, अगर आपको सब आता है तो हम भी इसमें करेंगे इसी तरीके से। तो आपको पहली बात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैं अगेन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनिंग प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट, ये सब चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद करिए, इस क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो अब क्या करना है, पी ऑफ ये निकालना है हमें, ये एक्सप्रेशन। तो लिखते हैं हम पी ऑफ ई गिवन एफ माइनस पी ऑफ एफ गिवन ई। और हमें पहले ही बोल रखा है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो हम इसका वैल्यू निकालें, तो हम इसको खोल देते हैं फॉर्मूला, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ई। एंड हम और इसमें लिखेंगे, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ये दोनों, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ ई पी ऑफ एफ अपॉन पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ एफ पी ऑफ ई अपॉन पी ऑफ ई। तो पी ऑफ ई से पी ऑफ ई कैंसिल, पी ऑफ एफ से पी ऑफ एफ कैंसिल, सो दिस इज नथिंग बट पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एफ। तो आपने देखा होगा कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला आता है तो आप धीरे धीरे आराम से करिएगा। फॉर्मूले मैंने पुट करा, मैंने आपको लग रहा होगा कि भैया क्या कर रहे हैं, बट नथिंग, कुछ नहीं, हमने फॉर्मूला पुट करा है। और फॉर्मूला पुट करने के बाद आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा है, तो हमने इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन से पता है कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाता है पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। तो हमने ये लिखा, देन हमने जो कट रहा था काटा, फिर देन हमारे पास ये आ गया। अब आपको इसका भी टेंशन नहीं, इसकी भी हमारे पास सब वैल्यू दे रखी है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है, 0.3 है। एंड सो हम यहाँ से निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। सो पी ऑफ जैसे निकाल लेंगे यहाँ पे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है हमारे पास 0.5। तो 0.5 इज इक्वल टू पी ऑफ ई हमारे पास 0.3 है, प्लस पी ऑफ एफ निकालना है ना, पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है, तो उसमें भी 0.3 इंटू पी ऑफ एफ हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब पी ऑफ एफ कॉमन ले लेंगे हमारे पास यहाँ पे, तो पी ऑफ, सॉरी पहले यहाँ पे माइनस भेजेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड। सो 0.5 माइनस 0.3 इज इक्वल टू पी ऑफ एफ कॉमन ले लेंगे यहाँ पे हम, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.3। तो 0.2 आ गया यहाँ पे अपॉन 1 माइनस 0.3 0.7 पी ऑफ, सो पॉइंट पॉइंट कैंसिल एंड पी ऑफ एफ आ गया हमारे पास 2/7। सो मैंने साइड में कर दिया है। तो पी ऑफ ई आया था हमारे पास 0.3 था, 0.3 माइनस 2/7। सो आप ले सकते हैं 3/10 माइनस 2/7, 70 10 7 माइनस 7 10 20
सो इसका आंसर आ गया 1/70 एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एंड यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, हमारा आंसर भी 1/70 आ रहा है एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो आपने देखा होगा किस तरीके से पहले ये दे रखा है इंडिपेंडेंट, एक चीज नोटिस करनी है, वैल्यू दे रखी है ठीक है, बट पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ से हम पी ऑफ एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली ठीक है यहाँ पे। एंड देन हम इसको इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका हमें फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला हम खोलेंगे, इंडिपेंडेंट डिपेंड है जो कटेगा काटेंगे एंड इसकी वैल्यू लास्ट में हमें माइनस पुट करनी है एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल से। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, इंडिपेंडेंट इवेंट ये सब चीज़। एंड यस लास्ट क्वेश्चन था ये। तो हमने प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन देखे, मिक्स टाइप के क्वेश्चन देखे। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे एंड आप इसको तरीके से और प्रैक्टिस करिए। और सैम्पल पेपर से ये मैंने ओसवाल के सैम्पल पेपर कराए थे, तो अगर आपको इसके बुक खरीदनी होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो खरीद सकते हैं। बाकी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करिए और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, थैंक यू।